गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम यू ऑल इन द त्रिशूल क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9 CBSE केमिस्ट्री चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर पार्ट 4 करेंगे। इसमें हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल देखेंगे। जैसे कुछ हम लोग फार्मूला भी जस्ट पार्ट 3 में पढ़े थे। कंसंट्रेशन का फार्मूला, मास बाय मास कंसंट्रेशन का फार्मूला, मास बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन का फार्मूला। तो चलिए उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करते हैं। पहला है क्या कि इफ 10 ग्राम शुगर इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अगर 10 ग्राम को, पहला मैं बता रहा हूं, अगर 10 ग्राम शुगर डिजॉल्व किया गया 100 ग्राम सॉल्वेंट में, तो फाइंड आउट इट्स कंसंट्रेशन। तो मैंने कहा था कंसंट्रेशन का दो फार्मूला, कंसंट्रेशन, सिर्फ कंसंट्रेशन अगर है तो उसका दो फार्मूला होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, या इसी का एक फार्मूला और होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो आप देखिए कंसंट्रेशन किसके फॉर्म में पूछ रहा है। अगर कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट पूछेगा तो ऊपर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, नीचे सॉल्वेंट। और अगर कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन पूछेगा तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऊपर, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन नीचे। तो चलिए जैसे इसमें अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट अगर निकालते हैं तो सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट है 10 ग्राम, जो घुलता है दैट इज सॉल्यूट। तो 10 ग्राम शुगर घुला है तो 10 ग्राम क्या है, सॉल्यूट हो गया। और नीचे अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितना, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट यानी 100। तो अगर विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट पूछेगा कंसंट्रेशन तो आंसर होगा ये, आप इसको कर लेते 0.1, ठीक है। अगर पूछेगा विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, तो विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन पूछा था, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हो गया 10, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 10 ग्राम ये और 100 ग्राम वो मिक्स होकर के कितना हो गया 110, यानी पॉइंट से 0 खत्म। इसको अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं 0 पॉइंट कितना होगा, तो फिर एक 0 लगेगा, उसके बाद क्या होगा 9, है ना। तो ये आएगा आंसर। तो आपको ध्यान देना है कि अगर क्वेश्चन कभी भी दिया रहे तो किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। अगर कह रहा है कि फाइंड इट्स कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट तो इसके हिसाब से, विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन तो इसके हिसाब से। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, ए सॉल्यूशन कंटेन्स 80 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट, यानी सेकंड का सॉल्यूशन अगर देखते हैं तो 80 ग्राम कॉमन साल्ट यानी सॉल्यूट है 80 ग्राम इन 640 ग्राम ऑफ वाटर, यानी आपको सॉल्यूट दिया हुआ और आपको सॉल्वेंट दिया हुआ, ठीक है। कैलकुलेट मास बाय मास परसेंटेज। तो मास बाय मास परसेंटेज अगर पूछता है तो क्या करते हैं हम लोग, ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट और नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या कर देते हैं 100 कर देते हैं बस। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 80 है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा क्योंकि इतना ग्राम कॉमन साल्ट घुला हुआ है इतना वाटर में, तो दोनों मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा 720 और इनटू क्या हो गया 100 हो गया। तो आप ध्यान दीजिएगा कि एक 0 से एक 0 खत्म है, 8 9 जा, अब पॉइंट में आप इसको चेंज कर लिए, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9.1, इस तरह से इतना परसेंट हो गया, ठीक है। अब ध्यान दिए तीसरा क्वेश्चन भी यहीं पे देख लेते हैं। तीसरा का आंसर भी कहता है इफ 10 ml मिल्क इज डिजॉल्व्ड इन 100 ml वाटर फाइंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन करेगा तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो आप देखिएगा सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना है 10 है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, डिजॉल्व इन 100 ml वाटर, 100 ml सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट है, तो दोनों मिलके सॉल्यूशन कितना तैयार हो गया 110 इनटू 100, एक 0 से 0 खत्म है, वही फिर आ गया 11 से, तो कितना 11 9 जा 99.0, 11 जा 9 जा 99, तो बच गया 1, तो पॉइंट लगाए तो 10, नहीं लगा तो 0, तो 100 हो गया, फिर ये परसेंट हो गया। अब एक क्वेश्चन और ऐसा आ सकता है बाबू, कभी आपसे इसी टाइप का क्वेश्चन एक मैं चौथा भी बता रहा हूं जिसमें मास बाय वॉल्यूम है। ये तो था क्या, चलिए सिर्फ कंसंट्रेशन था, ये मास बाय मास था, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम था। अब अगर मास बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन रहे, जैसे क्वेश्चन कह दे कि इफ 10 ग्राम
sugar is dissolved in 100 ml of water. Find out its mass by volume concentration. तो आप खुद देख रहे हो बाबू, क्या है 10 ग्राम, ये मास दिया हुआ 10 ग्राम क्या है मास, और 100 ml क्या है वॉल्यूम है। तो मास बाय वॉल्यूम कहेगा तो चलिएगा, आंसर होता है कि मास बाय वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट इक्वल टू जाता है ऊपर का मास यानी सॉल्यूट का मास, मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। तो चलिए मास, क्योंकि मास दिया हुआ तो 10 ग्राम मास है, वॉल्यूम क्या दिया हुआ 100 ml है इनटू 100। तो एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, यानी 10%। तो ये वीडियो था सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए, वहाँ पर के लिए, फिर आगे के थ्योरी के लिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।